छात्रों, आज हम आपको ये नया अध्याय रेखा और कोण की तरफ लेकर चलते हैं। रेखा और कोण, पिछली वीडियो में मैंने आपको रेखा की जानकारी दी थी, रेखाखंड की जानकारी दी थी और किरण की जानकारी दी थी। वैसे किरण जो है, जो किरण होती है उसका एक अंत्य बिंदु होता है और उस अंत्य बिंदु से निकलने वाली जो रेखा है वो किरण कहलाती है, इस टाइप से, जैसे मैंने चित्र में बनाकर दिखाया है। अब इसमें जो सबसे मेन चीज़ है वो है कोण। जब दो किरणें एक ही अंत्य बिंदु से प्रारंभ होती हैं, वहाँ पर आइए, कोण क्या है? जब दो किरणें एक ही अंत्य बिंदु से प्रारंभ होती हैं, मतलब शुरू होती हैं, एक ही अंत्य बिंदु से प्रारंभ होती है। देखिए, ये बिंदु है, अंत्य बिंदु ये है ना, और इससे एक किरण ये निकल गई और एक किरण ये नीचे को निकल गई, या यूँ समझ लीजिए एक किरण ये निकल गई, एक किरण ये ऊपर को निकल गई, ठीक है। ये समझ लीजिए एक किरण ये निकल गई, एक किरण ये इधर को निकल गई, ठीक है। तो ये जो आकृति बनी है सारी, ये कोण की आकृति है। एक ये कॉमन बिंदु ये है और एक किरण ये निकल गई, ये सारी आकृतियाँ जो कोण की आकृतियाँ हैं। तो जब दो किरणें एक ही अंत्य बिंदु से शुरू होती हैं या प्रारंभ होती हैं तो जो आकृति बनती है उसे हम कोण कहते हैं। जब दो किरणें एक ही अंत्य बिंदु से प्रारंभ होती है तो बनने वाली आकृति कोण कहलाती है। और ये जो कॉमन बिंदु होता है, इस कॉमन बिंदु को हम शीर्ष कहते हैं। ये कॉमन बिंदु अगर हम इसको O कहते हैं और ये A है और ये बिंदु B है, तो ये O जो है शीर्ष कहलाएगा कोण का, और ये जो किरण है OA, ये कोण की एक भुजा कहलाएगी, और जो किरण OB है ये इसकी दूसरी भुजा कहलाएगी, OA OB, ठीक है, OA OB, और ये OA OB, ठीक है। तो देखो, हमेशा जो उभयनिष्ठ बिंदु है वो बीच में बोला जाएगा, BOA या AOB, BOA या AOB। जैसे कोई त्रिभुज है, ये देखिए, इसमें ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है, ये R है। अगर हम इस कोण P को पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? RPQ या QPR, P हमेशा Q और R के बीच में आएगा, ठीक है। ये PQ एक भुजा है कोण बनाने वाली, और PR एक भुजा है, ठीक है। और ये कॉमन बिंदु P है, तो कॉमन बिंदु P जो है QP, और ये RP, तो जो कोण बनेगा वो QPR बनेगा या RPQ बनेगा। अगर हम कोण Q को पढ़ना चाह रहे हैं, ये कोण Q है, इसको पढ़ना चाह रहे हैं, तो कैसे पढ़ेंगे? PQR या RQP। अब हम इस कोण R को पढ़ना चाह रहे हैं, कैसे पढ़ेंगे? PRQ या QRP। इसी प्रकार से कोई चतुर्भुज है, यह ABCD, इसमें चार कोण हैं। कोण C को कैसे पढ़ा जाएगा? कोण C है, C कॉमन बिंदु है, देख लेंगे, और इस कॉमन बिंदु से एक भुजा CB निकल रही है, एक भुजा CD निकल रही है, तो DCB या BCD। अब कोण D कैसे पढ़ा जाएगा? कोण D है, D कॉमन बिंदु है, D से एक भुजा DC निकल रही है, एक भुजा DA निकल रही है, इसको पढ़ा जाएगा ADC या CDA। अब कोण A कैसे पढ़ेंगे? कोण A कैसे पढ़ा जाएगा? A कॉमन बिंदु है और AD इसकी भुजा है और AB इसकी भुजा है, ठीक है, तो DAB या BAD। इसी तरीके से एक कोण ये है हमारा B है, इसे कैसे पढ़ेंगे? B कॉमन बिंदु है इसका, और BA इसकी कॉमन भुजा है, और BA इसकी एक भुजा है,
और बी सी दूसरी भुजा है, इसको हम बोलेंगे ए बी सी या सी बी ए। तो इस तरीके से हम कोण को पढ़ते हैं, ठीक है। इसको हम कोण पी, खाली कोण पी पढ़ सकते हैं, खाली कोण क्यू पढ़ सकते हैं, खाली कोण आर पढ़ सकते हैं, और अगर पूरा पढ़ना हो कोण पी को तो क्यू पी आर पढ़ेंगे, ठीक है। कोण आर को अगर पूरा पढ़ना हो तो पी आर क्यू पढ़ेंगे, कोण क्यू को अगर पूरा पढ़ना हो तो पी क्यू आर पढ़ेंगे, ठीक है, या आर क्यू पी पढ़ेंगे। तो इस तरीके से कोण पढ़े जाते हैं। तो कोण का कॉन्सेप्ट आप पे क्लियर हो गया होगा कि जब दो किरणें एक ही बिंदु से प्रारंभ होती हैं, शुरू होती हैं, तो जो आकृति बनती है वो कोण कहलाती है। अब आपने छठे सातवें आठवें में कोणों के प्रकार पढ़े होंगे, ठीक है। कितने तरह के कोण होते हैं। एक न्यून कोण आपने पढ़ा है। ये न्यून कोण क्या होता है, 90 अंश से कम का कोण, जैसे 10 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 80 डिग्री, 89 डिग्री, ये सारे कोण न्यून कोण हैं, ठीक है। न्यून कोण, जो कोण 90 अंश से छोटे होते हैं लेकिन शून्य से बड़े होते हैं, वो कहलाते हैं न्यून कोण। उसके बाद आता है समकोण, और जो समकोण होता है वो केवल 90 डिग्री का होता है, 90 अंश कोण को समकोण कहते हैं। इसके बाद आता है अधिक कोण। अधिक कोण के बारे में भी आप जानते हैं, क्या जानते हैं अधिक कोण के बारे में, कि ये कोण 90 अंश से अधिक होता है लेकिन 180 अंश से कम होता है। 90 से अधिक यानी कि 110 या 100 डिग्री, 150 डिग्री, 176 डिग्री, 179 डिग्री, ये सारे कोण अधिक कोण हैं, ठीक है। एक होता है सरल कोण, इसे रिजु कोण भी कहते हैं। ये सरल कोण क्या होता है भाई, 180 अंश का जो कोण होता है वो सरल कोण कहलाता है। ये बिंदु ए हो गया, कॉमन बिंदु ओ हो गया, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है। तो ओ बी और ओ सी ये दो अलग अलग भुजाएं हैं इसकी, ठीक है। इसका कॉमन बिंदु ओ है, तो हम इसको पढ़ेंगे सी ओ बी, कोण सी ओ बी, कोण सी ओ बी, या इसको पढ़ेंगे कोण बी ओ सी। इनका मान क्या होता है भैया, 180। ये 180 अंश का कोण कहलाता है सरल कोण। अब सरल कोण के बाद एक होता है आपका पूरक कोण और एक होता है संपूरक कोण। ये पूरक कोण क्या होता है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, ये 30 अंश का है, ये 60 अंश का है, तो ये कहलाते हैं पूरक कोण। पूरक कोण के और भी उदाहरण हो सकते हैं, कोई 50 अंश का और 40 अंश का, इन दोनों का जोड़ भी जो 90 डिग्री होगा। तो जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो वो कोण क्या कहलाते हैं, पूरक कोण। अब संपूरक कोण क्या होते हैं, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, ठीक है। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, ये मान लो 60 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, तो ये 60 और 120 कितना होगा, 180। तो ये दोनों कोण, इन दोनों का जो योग है 180 डिग्री है, लिहाजा ये कहलाएंगे संपूरक कोण। अब एक चीज इसमें छूट गई है, वो है प्रतिवर्ती कोण। ये प्रतिवर्ती कोण क्या चीज़ है, प्रतिवर्ती कोण, ये प्रतिवर्ती कोण जो होता है ये 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है। इसे हम वृत्त कोण भी बोलते हैं। तो जो कोण 180 डिग्री से बड़े हों और 360 से कम, 180 से बड़े लेकिन 360 से कम, ये कहलाते हैं हमारे कैसे कोण, प्रतिवर्ती कोण। अब आप आगे बढ़िए, आसन्न कोण, एक जानकारी दूं मैं, आसन्न कोण, आसन्न कोण, लगे हुए कोण। देखिए जैसे ये है, ये ए ओ बी और बी ओ सी, ये आसन्न कोण है। ए, ये पी क्यू आर और आर क्यू एस, ये आसन्न कोण है, ठीक है।
अब देखिए इसकी परिभाषा क्या बनेगी। ऐसे दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, यानी कॉमन बिंदु हो। कॉमन बिंदु इसमें ये O है, इसमें कॉमन बिंदु Q है, ठीक है। उनकी एक उभयनिष्ठ भुजा हो, कॉमन भुजा, ये OB इनकी कॉमन भुजा है, इसमें QR कॉमन भुजा है, और उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है। इसमें कौन कौन सी उभयनिष्ठ नहीं है? OA और OC ये उभयनिष्ठ नहीं है, बल्कि ये उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ मौजूद है, ठीक है। तो ये आकृति जो है क्या कहलाएगी? आसन्न कोण कहलाएगी। कोण AOB है ना, कोण BOC ये आसन्न कोण है। इसमें कोण PQR और कोण RQS ये आसन्न कोण है। और ये जो आसन्न कोण AOB और BOC है, इनका जो योग है वो AOC के बराबर है। AOC बराबर कोण AOB प्लस कोण BOC। ये ऐसे ये PQS पूरा कोण है, ये दो भागों में बना हुआ है। PQR प्लस कोण RQS। तो ये कॉन्सेप्ट है आसन्न कोणों का। दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो और एक उभयनिष्ठ भुजा हो, और उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर स्थित हों। ठीक, ये इसकी परिभाषा हो गई। दोबारा से सुन लें। दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो, और उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर स्थित हों। ये कहलाते हैं हमारे आसन्न कोण। अब आप देखते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण जिनके शीर्ष एक दूसरे के ओर मौजूद हों, देखिए ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। शीर्षाभिमुख कोण ये एक रेखा ही है, मान लो AB, और एक रेखा ही है हमारी CD। ये AB और CD एक दूसरे को बिंदु O पर काट रहे हैं। इसमें तमाम आसन्न कोण बन रहे हैं। एक बन रहा है COA बन रहा है, दूसरा AOD बन रहा है, तीसरा DOB, BOC है ना, अलग अलग। अगर मैं नीचे वाले कोण को छुपा लूँ, ये इसको छुपा लूँ, तो COA प्लस AOD ये आसन्न कोण हो गए। अगर मैं ऐसे छुपा लूँ तो DOB और BOC ये आसन्न कोण हो गए। अगर मैं ऐसे छुपा लूँ तो BOD प्लस DOA ये आसन्न कोण हो गए। ठीक है। अब हम शीर्षाभिमुख कोण की बात करते हैं। अगर दो रेखाएं AB और CD एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं तो इस तरह से ये जो कोण बन रहे हैं, ये कोण ये शीर्षाभिमुख कोण कहला रहे हैं। कौन कौन से? AOC व कोण BOD ये शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है। और कौन सा जिसमें मैं राइट का निशान लगाते हैं? ये कोण AOD व कोण BOC ये शीर्षाभिमुख कोण है, और ये शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर है। अगर ये कोण 120 अंश का है तो ये भी 120 अंश का होगा। अगर ये 60 अंश का है तो ये भी 60 अंश का होगा। ठीक है। और अब हम आते हैं रैखिक युग्म अभिग्रहित की तरफ। पहले रैखिक युग्म समझेंगे। रैखिक युग्म क्या चीज़ है? रैखिक युग्म, रैखिक युग्म देखिए, दो आसन्न कोणों को जिनकी उभयनिष्ठ भुजा के अतिरिक्त अन्य भुजाएं तो विपरीत किरणें हों तो उन कोणों को एक रैखिक युग्म कहते हैं, है ना। ये रैखिक युग्म है, ये रैखिक युग्म है। BOR और
POR, इसके ऊपर एक किरण खड़ी हुई है, इसको मैं Q बोल दूँ, तो POQ और QOR ये एक रैखिक युग्म बना रहे हैं। ठीक है। अब रैखिक युग्म अभिग्रहित, यदि किसी किरण का सिरा किसी सरल रेखा से मिलता हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। मैं इसको लिख के देता हूँ। यदि किसी किरण का सिरा यदि किसी किरण का सिरा सरल रेखा से मिलता हो, बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ मैं, सरल रेखा से मिलता हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग, तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग, दोनों आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। यदि किसी किरण का एक सिरा सरल रेखा से मिलता हो, फिर से समझ लो, ये चित्र मैंने बिगाड़ा फिर बना रहा। ये कोई किरण है, इसका एक सिरा जो है वो एक सरल रेखा से मिल रहा है, सरल रेखा ये है, तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोण, एक आसन्न कोण, ये दो कोण बन गए, तो दोनों आसन्न कोण है। इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग क्या होगा, 180 होगा। अब इसका उल्टा देखिए, विलोमतः, विलोमतः यदि दोनों आसन्न कोणों का योग 180 अंश हो, यदि दोनों आसन्न कोणों का योग 180 अंश हो, तो उन कोणों की उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा के अतिरिक्त, ये अलावा लिख दो, अतिरिक्त लिख दो, ये अलावा दोनों भुजाएं दो विपरीत किरणें होती हैं, दो विपरीत किरणें होती हैं, और इन दोनों को अगर हम मिला देंगे, इसको और इसके विलोम को, तो इसको हम बोलते हैं रैखिक युग्म अभिग्रहित। और एक बात बहुत ध्यान रखने की है, दो आसन्न कोण केवल तब ही रैखिक कोण युग्म बनाते हैं जबकि वे संपूरक हों। ये बात ध्यान रखने की है, दो आसन्न कोण केवल तभी रैखिक युग्म बनाते हैं जब वे कैसे हो, संपूरक हों, अर्थात उनका योग 180 डिग्री हो। ये जो बात बोल रहा हूँ इसको भी नोट कर लें। जब दो आसन्न कोण केवल एक ही रैखिक युग्म बनाते हैं जबकि वे संपूरक हों, रैखिक युग्म यानी तभी बनेगा जब वे कैसे हो, संपूरक हों। क्लियर। अब हम एक प्रमेय की ओर चलते हैं। प्रमेय क्या है? प्रमेय है हमारी, ये प्रमेय है, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, लिखते हैं प्रमेय, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो शीर्षाभिमुख
विमुख कोण बराबर होते हैं। ये हमारी प्रमेय है। अब इसको हल कैसे करते हैं? हल करने के लिए सबसे पहले हमें चित्र बनाना पड़ता है। चित्र कैसे बनाएंगे? इसने कहा दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी आपस में काटती हैं, तो दो काटने वाली रेखा बनाओ। एक रेखा हमने ये बना दी ए बी, और एक रेखा और बना दो सी डी, ये बना दी सी डी। परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं यानी काटती हैं, यहाँ काट रही है बिंदु O पर, बिंदु O पर काट रही है, तो चित्र बन गया। अब क्या है, अब हम लिखेंगे यहाँ पर ज्ञात है। क्या ज्ञात है? हमें क्या चीज़ पता है? हमें पता है दो रेखा ए बी और सी डी एक दूसरे को बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। भाई इसे लिख देंगे, दो रेखाएं ए बी व सी डी एक दूसरे को बिंदु O पर काटती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं। देखो प्रमेय में ये जो लिखा हुआ है, इसको पढ़ने के बाद हम चित्र बनाते हैं, और चित्र में जो भी दिखा वो हमने यहाँ लिख दिया। क्या दिखा? ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को बिंदु O पर काटती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना। अब देखो कोणों को हम एक तरीके से और दर्शा सकते हैं, कोण लंबा डाल करके, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, ऐसे भी लिख सकते हैं। कोण 1 को कैसे पढ़ेंगे? AOC। कोण 2 को कैसे पढ़ेंगे? BOD। कोण 3 को कैसे पढ़ेंगे? AOD। कोण 4 को कैसे पढ़ेंगे? BOC। BOC या COB, AOD या DOA, AOC या COA, BOD या DOB। इस तरीके से कोण को पढ़ा जा सकता है। इसको दर्शा ऐसे भी जा सकता है, कोण 1, कोण 3, कोण 2, कोण 4। ये हमारी इच्छा है, कैसे भी हम इसको लिखते हैं। हम यहाँ 2 लिख सकते हैं, यहाँ 3 लिख सकते हैं, यहाँ 4 लिख सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है। अब सिद्ध क्या करना कि कोण 1 जो है वो कोण 3 के बराबर है। कोण का निशान लगाएंगे, और कोण 2 जो है वो कोण 4 के बराबर है। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोण AOC बराबर कोण BOD, है ना, और ऐसे ही कोण AOD बराबर कोण BOC। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसकी उत्पत्ति आए। देखो भाई बच्चों, अगर मैं इसको दुबका दूँ, इसे हथेली रख दूँगा, तो तुम्हें ये दिखाई दे रहा होगा कोण 1 प्लस कोण 2, यानी कि AD एक रेखा है, उसके ऊपर ये AO खड़ी हुई है, तो ये क्या बना रहा है? ये रैखिक युग्म अभिग्रहित बना रहा है। इन दोनों का जोड़ 180 है। ठीक है। देखिए रेखा AD पर, रेखा CD पर, सरल रेखा CD पर रेखा AO स्थित है, इसलिए कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180, यानी दो रैखिक युग्म अभिग्रहित। रे यू आ लिख दिया मैंने, रे से रैखिक, यू से युग्म, आ से अभिग्रहित। ठीक है। अब अगर मैं इसको दुबका लूँ, ये दुबका लिया हमने, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? रेखा AB दिखाई दे रही है, और ये OD इसके ऊपर खड़ी है। देखो सरल रेखा AB पर OD स्थित है। इससे क्या निकल के आएगा? इसको हमने दुबका दिया तो ये निकल के आया कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180। ये भी रैखिक युग्म अभिग्रहित से, रैखिक युग्म अभिग्रहित, रे यू आ।
अब ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है, और दोनों के मान आपस में बराबर है, 180 डिग्री है। लिहाजा कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 2 प्लस कोण 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कोण 1 बराबर कोण 3, ये आपका सिद्ध हो गया। मतलब कहने का क्या है, कोण AOC बराबर कोण BOD, है ना, ये सिद्ध हो गया। जैसे ये सिद्ध करा उसी प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं कि कोण AOD बराबर कोण BOC। इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं कोण AOD बराबर कोण BOC। यह आपकी प्रमेय प्रूफ हो गई।